ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, अध वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 20वां सर्ग। तस्मेस्तुं पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलो आर्तशब्दो महान् यज्ञे श्रीरामन्तःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्येषु चोदित पित्र सर्वशान्तपुरस्य च गतिश्च सरलम चासीत स रामो अद्य प्रवत्स्यति। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते अस्माशु जनः प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के दुख भोगने कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न क्रुद्धति अभिशप्तोऽपि क्रोधनीयनि वर्जयन क्रुद्धान प्रसादयन सर्वान् स इतो अद्य प्रवत्स्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरे के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबुद्धिर्वत नो राजा जीवलोकम चरत्ययम् यो गतिम सर्वभूतानां परित्यज्यति राघवम्। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इत सर्वा महिषस्ता विवत्सायुधेनवः पतिमा चक्रुषापि स्वनं चापि चक्रुषुः। इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। स ही चांतपुरे घोर माशब्दम महीपति पुत्र शोकाभिसंतप्तं श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। रामस्तु भूषमायस्तो निःश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी। इधर जितेंद्रिय श्री राम जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। सो अपश्यत पुरुषम तत्र वृद्धम परम पूजितम उपविष्टम गृहद्वारी तिष्ठतश्चापरान बहून। वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठे हुए देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहाँ खड़े दिखाई दिए। दृष्टैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिता जयेन जयताम श्रेष्ठं वर्धयन्ति अस्म राघवम्।
वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनके सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रविश्य प्रथमां कक्षां द्वितीयां ददर्शः ब्राह्मणान् वेद सम्पान् वृद्धान् राज्ञाभिः सत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्थान वृद्धा तृतीयां ददर्शः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी जोड़ी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहृष्टास्तां प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवदेयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौशल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत पूजां विष्णुपुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निजुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत पारायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चार पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविशतु तदा रामो मातरु अंतःपुरं शुभम ददर्श मातरम तत्र हावयन्ति श्रोताशनम। उस समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। देव कार्य निमित्तम च तत्रापश्यत् समुद्यतम दधक्षत घृतं चैव मोदकान् हविस्तथा लाजान् माल्यान् शुक्लानि पायसं कृत्सरं तथा शमिदः पूर्णकुंभाश्च ददर्श रघुनंदन। रघुनंदन ने देखा तो वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षोम संवीतां व्रत योगेन कर्षितां तर्पयन्ति ददर्शाद्भिव देवताम वरवर्णनीम। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदन मागतम अभिचक्राम संहिष्टा किशोरम बड़वा व्यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़ी को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। स मातरम उपक्रांताम उपसंगृह्य राघव परिश्रवक्तश्च बहुभ्यामवघ्नातश्च मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी के निकट आई हुई माता के चरणों में श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। तमुवाच दुराधर्ष राघवम सुतमात्मनः कौशल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुयायुश्च कीर्तिं च धर्म चापचितं कुले।
बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजानम पश्य राघव, अद्वैव त्वां स धर्मात्मा यो राज्य अभिषेक्षयत्। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरम राघव किंचित प्रासार्यांजलिं ब्रवीत। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। सस्वभाव विनीतिश्च गौरवाच तथानतः प्रस्थितो दंडकारण्य मां प्रष्टुमपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनम न जानीषे महद भयम उपस्थितम इदम तव च दुखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को, लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि मैं कहूँगा। गमिष्ये दंडकारण्यम किमानेनासनेन में विष्टरासन योग्यो ही कालोयम माम उपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई बैठने का समय आ गया है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम। मैं राज्य भोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल फल से निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूँगा। भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। महाराज युवराज पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। सखट चाष्टव च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेव मानो वन्यानि फलमूलश्च वर्तयन। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूँगा और जंगल में सुलभ होने वाले बलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूँगा। स निकृत्येव सालस्य यष्टि परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। यह अपनी बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। ताम दुखोचिताम दृष्ट्वा पतिताम कदलीमिव रामस्तुस्थापयामास मातरम गतचेतसम। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने की योग थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। उपावृत्योत्थितां दीनां बड़वामिव वाहितां पाशुंगुंठिर सर्वांगी भीममर्षः च पाड़िना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट-पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी। वे अत्यंत दीन दशा को पहुँच गई थीं। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। सा राघवमुपासीनं सुखार्तां सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रमुपस्रवन्ति लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी।
परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह ने श्री राम से इस प्रकार कहा, यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव, न अस्मत् दुखम मतो भूय पश्येम अहम प्रजा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज तो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक एव ही बंध्यायाः शोको भवति मानसः अप्रजा स्मृति संतापो न अन्य पुत्र विद्यते। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। न दृष्टपूर्वम कल्याणम सुखम व पति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येमिति राम स्थितम मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में सब कुछ देख लूँगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम अहम श्रोष्ये सपत्नी नाम वराणाम पराशती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सवतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुखतरम किमनु प्रमदानम भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशो अयमनंतकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहिते अप्येवं महमाशं निराकृता किं पुनः प्रोचते तात ध्रुवं मरणमेव ही। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार स्वतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर नित्यं सम्मता परिवारेण कैकेय्यः समवाप्यथवा वरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो ही माम सेवते कश्चिदपि वाप्यनो वर्तते कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता है या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधतया तस्या कथम नु खर्वादितत् कैकेय्यां वदनं द्रष्टुं पुत्र सक्षामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कट वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूँगी। 10 च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकाक्षन्त्या मया दुख परिक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही हूँ कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। ततक्षयं महादुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नामेव जीर्णानि राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक सह नहीं सकती। अपश्यन्ति तव मुखम परिपूर्ण शशिप्रभम कृपणावर्तयिष्यामि कथम कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूँगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमेः दुख संवर्धितो मोघम तुम ही दुर्गतया मया। बेटा,
यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरम नु हृदय मन्ने मदेदम यन दीयते प्राविश्चैव महानद्या संपुटम कूल नवाम्बसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारी बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार के भांति फट नहीं जाता। मम एव नूनम मरणम न विद्यते न चावकाशो अस्ति यज्ञक्षये मम यदन्तक्यो दैव न माम जीहीर्षति प्रसह्य सिंह रुदति मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मुर्गी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्त्रम ही नूनम हृदय ममायसम न विद्यते यदि भुवि न विदीर्यते अनेन दुखेन च देहमर्पितम ध्रुवम ह्य काले मरणम न विद्यते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदम तो दुखम यदनर्थकानि में व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तम यदपत्यकामया सुनिष्फलम बीजामियोमुपसरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि यह काले मरणम यदृच्छया लभीत कश्चित गुरु दुख कर्षितः गताहमद्देव परेत संसदम बिना त्वया धेनुरिवात्मजनीन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथाप किम जीवित मध्य में वृथा त्वया बिना चंद्र निभानन प्रभ अनुव्रजिष्यामि वनम त्वैव गो सुदुर्बला वत्समिवाम विकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूँगी। भृष्टमुख सम्मर्षिता तदा बहुविललाप समीक्ष राघवम व्यसनमुपनिश्याम्य सामहत सुतमिव बद्धमेव किन्नरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बधे हुए अपने पुत्र रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी। मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे विषय सर्ग 20वां सर्ग पूरा हुआ।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।